आर यू ऑब्सेस्ड विथ प्रोटीन इनटेक? कि आप अपनी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और यू आर थिंकिंग कि यू आर लूजिंग वेट, यू नो डूइंग दैट, आप जल्दी से वेट लूज़ करेंगे और जल्दी से मसल मास आ जाएगा। तो आई थिंक कि दिस इज़ नॉट ए फेयर आइडिया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अपने लास्ट उसमें मैंने बताया था कि ज़्यादा प्रोटीन जो है वो आपके जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ज़्यादा प्रोटीन कितना कितना पहले हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आरडीए ने जैसे रिकमेंड करा है कि आपको 1 ग्राम जो है वो पर केजी लेना है। जो नॉर्मल एडल्ट है उसको 1 ग्राम पर केजी लेना चाहिए। और अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारे दिन आप बैठे रहते हैं, तो आपको उतना ज़रूरत नहीं है, तो आप 0.8 या 0.7 ग्राम भी ले सकते हैं। बट अगर आप जो है एक्सेस में ले रहे हैं, एक्सेस में मतलब कि आप जो है वो 2 ग्राम जो है वो पर केजी ले रहे हैं और वो आप रेगुलर बेसिस पे बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए ले रहे हैं, तो यू कैन फेस रियल हेल्थ चैलेंजेस। आपको बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो अगर आप इतना प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या, ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्या क्या हेल्थ हैज़र्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले है उसमें वेट गेन, कि हम लोग जो है वो अगर ज़्यादा प्रोटीन आप लेंगे तो ज़्यादा प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन, तो अमीनो एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर आपको फ्यूल में आपको जो है वो एनर्जी का काम करता है, उसको फ्यूल में आप यूज़ करते हैं। बट जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होता है वो फैट के रूप में स्टोरेज हो जाएगा, बिकॉज वो भी जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा उसमें, और फिर आपके फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होता रहेगा धीरे लंबे टाइम तक के लिए, और यू विल गेन वेट इन अ लॉन्ग टर्म। और नंबर 2 है बैड ब्रेथ, कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको एक बहुत ही वियर्ड सा टेस्ट अपने माउथ में लगेगा। आपको बहुत ही एक आपकी ब्रेथ जो है वो बहुत ही बैड वो उसमें स्मेल आएगी, तो ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है। और नंबर 3 पर है कि आपको जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि उसमें रफेज नहीं होता है, और उससे आपकी जो है वो अगर आप उसके में कैफिनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि उसमें कई बार जो कुछ प्रोडक्ट है वो हाई फैट्स होते हैं, उसमें फाइबर बहुत कम होता है। तो अगर आप ले भी रहे हैं प्रोटीन तो उसके साथ में आप फाइबर लीजिए, बहुत सारा वाटर भी लीजिए। और नंबर नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन, बिकॉज़ कि उसमें जब आप इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें एक नाइट्रोजन निकलता है, और जब नाइट्रोजन जो है वो आपकी बॉडी से फ्लश होता है, बाहर होता है, रिमूव, नाइट्रोजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब वो फ्लश होगा तो उसके साथ में बहुत सारा वाटर और बहुत सारा फ्लूइड्स भी आपकी बॉडी से जो है वो निकल जाएगा। तो आपको मे बी कि आपको थर्स्टी फील ना हो आपको, लेकिन आपकी बॉडी से धीरे धीरे डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको। तो अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाटर भी मतलब अच्छे से लीजिए उसको प्रोपोर्शनट उसमें रेंज में, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट है कि आपको किडनी इशू, जो कि बहुत ही मेन प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। जब आपका प्रोटीन का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसको जो आपकी किडनी है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको एक्सक्रिएट करने के लिए, उसको शरीर से बाहर फ्लश करने के लिए, निकालने के लिए। तो अगर आप लंबे टाइम तक लेंगे तो एक्स्ट्रा लोड आएगा आपकी किडनी पर, और धीरे धीरे आपकी किडनी जो है वो डैमेज भी हो सकती है उसकी वजह से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अगर प्रोटीन का इंटेक जो है वो एक लिमिट क्वांटिटी में ही लें। और नेक्स्ट है कि कैंसर रिस्क, आपको जो है इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप लंबे टाइम तक प्रोटीन लेंगे तो आप में जो है वो कैंसर रिस्क भी आप में ज़्यादा हो सकता है। और नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़, बिकॉज जो जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन के, उन सब में जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट भी होता है जो एनिमल बेस्ड है। तो अगर आप वो लंबे टाइम तक लेंगे तो आपका सैचुरेटेड फैट की वजह से आपकी आर्टरी जो है वो क्लॉग होने लगेंगी, और आपको जो है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ेगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और आपको यू कैन फेस हार्ट प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से आप जो है वो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत लंबे टाइम तक लेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है वो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आने लगेगी आप में। और हाँ, एक और है कि जो 213 की रिसर्च में हुआ है शो
कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, तो आपकी बोन हेल्थ पर भी इम्पेक्ट आता है ज़्यादा प्रोटीन लेने से। तो अगर आप इन सब हेल्थ अलर्ट से बचना चाहते हैं तो जितना RDA ने रिकमेंड कराया है और मैंने आपको अच्छे से पूरा डिटेल में बताया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो अमाउंट है, जो इनटेक है प्रोटीन का, उसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।